ये रियलिटी है कि मुख्तार की बहू ने हनीमून डायरीज बना रखा था जेल में। हाँ हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल? आप कह रहे हो कि आप लोग इतने ईमानदार हो और जेल वाले जो हैं वो जेल के अंदर हनीमून डायरीज चलवा रहे हैं। तो सिस्टम जो इतना डिटोरिएट करता है तो समय तो लगता है उसको सही होने में। ये रियलिटी है कि मुख्तार की बहू ने हनीमून डायरीज बना रखा था जेल में। हाँ हाँ, वो तो सभी जानते हैं। वो तो गिरफ्तारी हुई, बेल, उसमें जेल भी गई वो। तो ये कैसे पॉसिबल? आप कह रहे हो कि आप लोग इतने ईमानदार हो और जेल वाले जो हैं वो जेल के अंदर हनीमून डायरीज चलवा रहे हैं। अब ये चीज़ें हुई और उसको फिर सबके सामने है ये तो। उसमें बट ये कैसे दंडित पॉसिबल? भी एक हुए। ही सिस्टम में दो तरह काम कैसे चल रहा है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि हम दिन रात नहीं लगे नहीं, पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वैसा था, वो तो छिपा के ही हो रहा था। लेकिन चीज़ें आई थी और उस पर फिर कठोर कार्रवाई भी हुई और उसको काफ़ी गवर्नमेंट के लेवल से एडवर्सली लिया गया। जेल महकमे की जिम्मेदारी बहुत लोगों की फिक्स की गई उसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बाहर से पता चलती हैं। हमने तिहाड़ के एक जेलर का इंटरव्यू किया था एक बार, यहीं बैठे थे वो, तो उन्होंने हमें बहुत किस्सा सुनाया था। कहा अगर पैसा हो तो जेल में जिंदगी अच्छी होती है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो मार्केट में मिल रही हो अंदर ना मिल जाए। बट इजंट दिस डिसअपॉइंटिंग कि एक तरफ अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं हम है। कन्विक्शन करवा रहे हैं, आप लोग के लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि यार जिसको हम जेल भेज रहे हैं? मैंने शहाबुद्दीन का भी किस्सा सुना कि वो 8th रूम था, उसने उसको अपना पूरा हेडक्वार्टर बना रखा था। अतीक के बारे में सुना कि उसने जेल में बुला किसी को मारा था, अगर ये सच है तो। वो तो आपके देवरिया में ही मारा था। जेल के अंदर बुला के मारा। तो ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि यार एक आपराधिक पकड़ा हमने इतनी मुश्किल से, जान जोखिम में लगा के, और फिर वो हमारे दूसरे महकमे में गया और वहां पे मौज कट रही है, वहां वो राजा बना बैठा है, टीवी, लड़की सब एंजॉय कर रहा है, दारू शराब। नहीं, ये चीज़ें तो सिस्टम जो इतना डिटोरिएट करता है तो समय तो लगता है उसको सही होने में। तो धीरे धीरे अब चीज़ें सही हो रही हैं। और ये जहाँ तक इस वर्टिकल की बात है तो ऐसा नहीं है कि सारी कमियां यहीं पे हैं। ये तो सभी जगह की बात है। जैसे वो तिहाड़ के बारे में बता रहे थे, हो सकता है और जगहों पे भी यही हो, मैं जानता नहीं। तिहाड़ पे तो उन्होंने वेब सीरीज ही बनवा दी पूरी। आपका मन नहीं किताब उताब लिख के आगे वेब सीरीज को देने का? नहीं, ये सब मेरी तो कोई ऐसी बात नहीं। वो तो बुक किसी व्यक्ति ने अपना रिसर्च किया, उन्होंने कहा तो हमने उसका कंसेंट दे। रिटायरमेंट क्या सपना सोच रहे हैं अभी आगे आप? कुछ नहीं, अब पॉलिटिक्स में जाएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में तो कतई नहीं जाएंगे। सरकार आप अवध ओझा जी की तरह हमें वो कर रहे हैं। अपराधियों से नहीं डर लगता, सियासत से डर लगता है। सबके बस का नहीं है पॉलिटिक्स, आपके बस का है? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नहीं, वैसे तो पॉलिटिशियन भी बड़े अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लोजली, आप तो इंटरेक्ट करते ही होंगे और आपके सांसद विधायक सभी आपको जानते हैं। मैंने भी कुछ रिसर्च किया है, तो इसलिए ऐसी नहीं है। और वो जैसे आम हमको जनता की बात, हमको लगता है कि हम नेता बनने लायक आदमी नहीं है, उतनी मोटी चमड़ी हमारी नहीं है अभी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। वो काफ़ी विशेषकर, मैंने चूँकि ये बात चली है तो पूर्वांचल के जो लखनऊ के और पूरब, इतनी टफ लाइफ विधायक और सांसद की है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कितनी टफ लाइफ होती। किस सेंस में? इस सेंस में कि उसकी दिनचर्या 4 बजे सुबह शुरू होती है। उनके यहाँ लोग प्रार्थी 4 बजे आते हैं, 4 बजे से बैठते हैं, उनको एंटरटेन करना, उनको चाय पिलाना, उनकी बातों को फोन पे अधिकारियों से कहना। एक सांसद जी हैं, वो विधायक थे, तो उन्होंने वो फोन जब करते थे तो हम लोग कहते भाई जल्दी बताइए, लेकिन वो बहुत देर तक बताते थे। तो आए तो मैंने कहा कि विधायक जी आप इतना टाइम अकेले लेंगे, इस ज़िले में 8 विधायक हैं, 2-3 विधान परिषद सदस्य हैं, 2 सांसद जी हैं, सब लोग कैसे समय मिलेगा इतना? कहा साहब आप मेरी कठिनाई नहीं जानते। कहा साहब अगर हम 1 मिनट में, बात तो 1 ही मिनट के रहे,
अगर 1 मिनट में ख़त्म कर देती तब तो वो वोटर छटक जाए। तो वो तो पूरी बात बताता है कि हमने तुम्हारी पूरी पैरवी की। ये भी बताया कि साहब 1 साल की बहू, अगर कहीं बहू चूंकि दूसरे गांव से आती है या दूर से आती है, अगर 1 साल पुरानी बहू और 5 साल पुराना बच्चा अगर हमारा नाम नहीं जाने तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, जीत सकता वहां से। और अपने क्षेत्र का कोई भी शादी, कोई भी बर्थ, कोई भी डेथ, कोई भी एनिवर्सरी आप मिस नहीं कर सकते। इससे अच्छा ससुर काम कर लो। नहीं तो ये बात थिक स्किन का नहीं है, ये बात है कि मैनेजमेंट, मतलब आप कितने दक्ष हैं कि आप इन सभी चीज़ों को करते हैं, और कितना % लोग रिपीट होते हैं। अब जैसे हमने रघुराज प्रताप सिंह के बारे में सुना है कि उनके पिताजी वोट मांगने जाते नहीं थे, जीत जाया करते थे, जलवा था। देखिए, ये उनके बाबूजी के समय की बात अलग थी, वो खुद कितना प्रयत्न करते हैं, कितना, ये तो वही बता पाएंगे। मैंने तो एक बहुत ही बुजुर्ग सांसद कम विधायक की बात बताई जो आज भी सांसद हैं। आपसे इतना मेहनत हो पाएगा? जैसे नहीं, अवध ओझा जी कहे कि मनई, गाय, गोरू, बकरी, छगड़ी सबके पैर छू, वो कहे हमारे बस का अब नहीं। नहीं, ये चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए नहीं बनी हैं, और ना ही सभी आदमी सभी कुछ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का बारे में डिस्कशन नहीं करना। लेकिन मैंने, चूंकि आपने बात उठाई थी, तो मैं एक विधायक सांसद की जो व्यथा है वो मैंने आपको बताई कि लाइफ इतना इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हमने सवाल इसलिए पूछे थे कि आपके बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी थे। हाँ। वो पहले चुनाव में जा रहे थे, बाद में बाबा बन गए। नहीं, आप वो ही के तो बिहार के हैं। हाँ, वो तो डीजीपी भी रहे हैं सर। हाँ। और आजकल अयोध्या में निवास रहता है सर का, और प्रवचन भी हम लोग भी सुनते हैं। और सर की भी इच्छा थी, वो भी उन्होंने खुद स्वीकारा कि हमारी इच्छा थी कि हम सांसदी का चुनाव लड़ें। लेकिन किन्हीं कारणों से जो भी रीज़न रहा हो, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ कहीं भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आसान नहीं है। जैसे आप ही के यहाँ है तो सभी लोग तो आपके स्टेचर के नहीं हो जाते, या कुछ ऐसे लोग नहीं हो जाते, कुछ ही लोग की इतनी फॉलोइंग हो पाती है। तो कुछ तो अलग होगा। मेहनत, प्रारब्ध, अपडेट, स्मार्टनेस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ कहानियां है ना, जैसे कहते हैं कि आप चर्चिल ने एक बार कहा कि टाइटैनिक डूबा, तो टाइटैनिक लोग कहते हैं कि हमें आपको धन हो जाए, आपको अच्छा स्वास्थ्य हो, इसकी कामना करते हैं। तो चर्चिल ने कहा कि नहीं, हम सबको गुड लक विश करते हैं, क्योंकि टाइटैनिक में जो भी चल रहा था सबके पास पैसे थे, सब स्वस्थ थे, लेकिन लक तो कुछ ही लोगों के पास था जो बच गए। तो यही बात है कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं। तो किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं, इन चीज़ों को लगातार करते रहते हैं, लेकिन लकी कुछ लोग ही रहते हैं जो एकदम टॉप पे पहुंचते हैं, और उसके पीछे जो उनकी त्याग और तपस्या होती है वो कम लोग ही समझ। अब हम आपको पिलाते हैं गरम चाय, फिर पूछते हैं गरम सवाल। जो सवाल थोड़ा गर्मा गर्म है। अब ये गरम सवाल है सर उस घटना का जिसको लेकर मीडिया बहुत गरमाई थी। साल था 2020, घटना थी हाथरस की घटना, जिसको लेकर जो स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से शुरू में आया, क्योंकि ये कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ है, शुरू में पुलिस से स्टेटमेंट आ गया। सीबीआई पुलिस की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे, और ये वो विषय था जिस मीडिया को आप सहयोगी बता रहे थे कई सारे विषयों में,
उसने आप लोग पर सवाल उठाया, आम लोगों में सवाल उठाया, और अभी भी ये सवाल चाहे सरकार हो या पुलिस हो उस पर एक दाग के तौर पर आता है। एक घटना होती है और उसके बारे में एक सूचना थाने को दी जाती है। पुलिस ने उसमें एफआईआर भी दर्ज की। फिर इलाज के दौरान विक्टिम का स्टेटमेंट बदलता जाता है। जैसे जैसे विक्टिम का स्टेटमेंट, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इसमें अब डिसीजन भी आ चुका है, तो उसका स्टेटमेंट बदला, पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई, स्थानीय पुलिस ने उसमें गिरफ्तारी भी की। पहले एक आदमी का नाम था, फिर में 3 आदमियों के नाम बढ़ाए गए, 4।